Hey everyone, this is your English class educator, Kusum Goyal, and I welcome you all on our YouTube channel. In this video, we are going to see top 10 daily used words. Yes, English के ऐसे words जो कि आप अपनी daily life में डेफिनेटली यूज करते हैं. सो इनकी आई थिंक मीनिंग आपको पता होना चाहिए एंड इनसे हम सेंटेंसेस बनाकर भी देखेंगे. So without any delay, let's get started with our first word. So first word we have is abandon. Abandon means to leave behind or give up. तो जब आप कोई चीज किसी चीज पर आप गिव अप कर देते हो कि यार नहीं बस अब और नहीं करनी ये हमें, ठीक है, कोई चीज आप करना चाहते थे बट देन यू गिव अप, ठीक है ना, आप उस चीज को कंटिन्यू करते नहीं हो, ठीक है, या उस पे एक तरीके से आपका ये हो जाता है कि यार अब नहीं करनी, लेट्स स्टॉप इट, तो उसको आप कहते हो अबंडन. फॉर एग्जाम्पल द हाइकर्स. हाइकर्स कौन होते हैं? जो पैदल चलते हैं, ठीक है, या जो हाइकिंग वगैरह करते हैं. द हाइकर्स हैड टू अबेंडन देयर प्लान्स ड्यू टू द बैड वेदर. अब देखो यहाँ पे हाइकर्स क्या है, वो मतलब चढ़ाई करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन मौसम खराब हो गया था ड्यू टू बैड वेदर, है ना. तो कोई काम है जो वो करना चाहते थे, वो ऊपर तक जाना चाहते थे, मान लो माउंटेन्स पे, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स ले लेते तो ऊपर तक जाना चाहते थे, ठीक है, बट क्या हैड टू अबंडन देयर प्लान्स, उनको अपने प्लान्स पे क्या करना पड़ा, गिव अप करना पड़ा, ठीक है, उन्हें छोड़ना पड़ा अपने प्लान्स को, ठीक है, बिकॉज ऑफ बैड वेदर. ओके, सो आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन. A second word is accurate. Accurate मतलब कि बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज है वो बिल्कुल करेक्ट है, प्रिसाइज है, ठीक है. अगेन दे आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल द साइंटिस्ट मेड accurate measurements during the experiment. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने जो थी वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, मतलब एकदम करेक्ट मेजरमेंट्स, है ना. जैसे अगर मान लो वो किसी चीज पे काम कर रहे हैं, अगर उसकी मेजरमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं 6644, ठीक है, सो उन्होंने एकदम टू द पॉइंट यही मेजरमेंट्स ली है, एकदम एक्यूरेट है ये. आप इस इंफॉर्मेशन को, आप इस इंफॉर्मेशन पे मतलब इस इंफॉर्मेशन को आप मान सकते हो, आप इस पे रिलाई कर सकते हो, राइट. So I hope this word is clear. Let's move to the next one. Next one we have is demand. So demand क्या होता है? जैसे हमारा सप्लाई होता है, ऐसे डिमांड क्या होता है? A strong request or requirement. So जब भी आप कोई एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करते हो किसी चीज के लिए, या आपको एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज के लिए, सो उसको हम कहते हैं डिमांड, ठीक है. जैसे अगर आप देखो मार्केट में, तो मार्केट में जब मार्केट्स लगती है, मंडे मार्केट, थर्सडे मार्केट, या फिर संडे मार्केट, किसी भी, या ओपन फ्ली मार्केट्स लगती है, तो आप देखते हो ना, आपको काफी बार सुनने में आता होगा कि यार अनियन जो है वो काफी डिमांड में है, ठीक है, इसलिए उसके प्राइस बढ़े जा रहे हैं. सो मतलब हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट फॉर समथिंग कि यार ये चीज तो चाहिए, एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि उस चीज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है. ओके, सो सेंटेंस देखते हैं इसका. देयर इज अ हाई डिमांड फॉर द न्यू स्मार्टफोन्स मॉडल, ठीक है. सो मतलब मार्केट में अभी क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड रहती है ना, किस चीज की, न्यू स्मार्टफोन मॉडल, है ना. आप हमेशा देखते होंगे कि हर 6 महीने 7 महीने में, है ना, एक नया न्यू स्मार्टफोन आ जाता है मार्केट में. सो स्मार्टफोन्स वगैरह की काफी ज्यादा डिमांड रहती है. एंड नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जब आप कोई चीज यू आर एबल टू चेंज और अडेप्ट इजली, है ना. आप कोई चीज इजली चेंज कर पा रहे हो, या उस चीज को अगर आप खुद भी अडेप्ट कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो, तो हम उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल. अब फ्लेक्सिबल कोई चीज भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है ना. तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका. द कंपनी हैज अ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल फॉर इट्स एम्प्लॉयज. तो जो कंपनी का है उनके पास क्या है, दे हैव द कंपनी हैज अ वेरी फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल फॉर इट्स एम्प्लॉयज. तो उसके कंपनी के पास क्या है, एम्प्लॉयज के लिए अपने
काफी फ्लेक्सिबल शेड्यूल है कि मतलब जैसे हाँ मंडे टू फ्राइडे आ जाओ, ठीक है, सैटरडे संडे वर्क फ्रॉम होम कर लिया, ठीक है, या मंडे टू फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम कर लिया, सैटरडे संडे ऑफिस आ गए, या फिर मतलब छुट्टी वगैरह लेना, तो वहाँ का जो भी वर्क शेड्यूल है वो काफी फ्लेक्सिबल है। मतलब कि अगर मान लो किसी को इमरजेंसी है या किसी को कोई इशू है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है, रिजिड नहीं है। इसका ऑपोजिट क्या होता है, रिजिड, है ना। रिजिड माने कि जहां पे चीजें आपकी चेंज ना हो बिल्कुल। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल का टाइम टेबल देखो, है ना, स्कूल का टाइम टेबल ऑलमोस्ट आपने देखा होगा रिजिड होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता ना कि आए दिन हर हफ्ते चेंज ही हो रहा है। हाँ, कई बार होता है कि चेंज हो भी सकता है, ठीक है। मतलब वो एक मेरे ख्याल से स्कूल में स्टार्टिंग में ऐसा रहता है कि आपके टाइम टेबल चेंज हो जाते हैं, बट एक बार ये जो वो फिक्स हो जाता है तो आपने देखा होगा काफी रिजिड टाइम टेबल हो जाता है। आपको पता रहता है कि बस यही टाइम टेबल रहेगा, है ना। सो देयर विल बी नो चेंजेस। फ्लेक्सिबल हो गया, जो चीजें आपकी इजीली चेंज हो जाती है, या अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अडेप्ट कर सकते हो वो चीज। नेक्स्ट वन वी हैव इज ग्लोबल। ग्लोबल मतलब रिलेटिंग टू द होल वर्ल्ड। जब आप पूरे संसार के बारे में बात करते हो, पूरे वर्ल्ड को लेकर जब आप बात करते हो, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल, है ना। जैसे कि द कंपनी हैज ऑफिसेस इन मैनी ग्लोबल लोकेशंस, है ना। तो कंपनी के जो है वो क्या है, ऑफिसेस है काफी सारे इन ग्लोबल लोकेशंस। ग्लोबल लोकेशंस मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो ऑफिस है वो सिर्फ दिल्ली में ही है, ठीक है, या फिर कुछ और स्टेट्स में है, ठीक है, या सिर्फ एक आध कंट्रीज में। हम बात करें कि दे आर लाइक इन मैनी प्लेसेस एंड ग्लोबल, इन मैनी ग्लोबल लोकेशंस, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके क्या है, ऑफिसेस है। तो ओके, आई होप इट इज क्लियर। ग्लोबल मतलब होता है कि जब आप पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हो, वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज identify. Identify means to recognize or establish the identity of someone or something. तो जब आप किसी को रिकग्नाइज करते हो, किसी चीज को पहचानते हो या एस्टेब्लिश करते हो, किस क्या क्या चीज पहचानते हो या क्या चीज आप एस्टेब्लिश करते हो, किसी की आइडेंटिटी, ठीक है, या किसी चीज की आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है, या किसी चीज की भी आइडेंटिटी होती है। जब आप किसी चीज की बेसिकली आइडेंटिटी को पहचानते हो, तो उसको कहते हैं आइडेंटिफाई करना। ओके, आइडेंटिटी को पहचानने को कहते हैं आइडेंटिफाई। जैसे कि द विटनेस वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट इन द लाइन, है ना। तो जो विटनेस हमारा था, ठीक है, वो सस्पेक्ट कौन होता है, जिसपे आपको वही शक होता है कि यार इसने ये काम किया होगा, ठीक है। तो विटनेस मतलब पहचान पा रहा था, किसको किसको रिकग्नाइज कर पा रहा था, किसकी आइडेंटिटी वो पहचान पा रहा था, सस्पेक्ट इन द लाइन, ओके, जिसपे उसको शक था। एंड नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है द एबिलिटी टू टेक एक्शन विदाउट नीडिंग टू बी टोल्ड। एक तो देखो, अगर मैं आपसे कह रही हूँ ना कि बेटा आपको 10 कमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, मतलब आज हमने इस क्लास में 10 डेली यूज्ड वर्ड्स किए हैं। अब यही 10 वर्ड्स से आपको एक एक सेंटेंस बना के लिखना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको बोली और आपने कमेंट में लिखी, ठीक है, एज मतलब आपने किया भी ये काम, ठीक है, तो उसे हम इनिशिएटिव नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो तो आपने मेरे कहने पे किया है। हम इनिशिएटिव किसको कहेंगे, मान लो कोई कमेंट नहीं लिख रहा, ठीक है, कोई भी कमेंट नहीं लिख रहा, ठीक है, मैंने भी आपको नहीं बोला, और एक कोई बच्चा है जो अपने आप ही हर वीडियो पे मैम जो भी पढ़ा रही है उससे रिलेटेड कमेंट्स लिखता है या ना उसको रिवाइज करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इनिशिएटिव लिया इसने, ये चीज की इसने स्टार्टिंग की है। तो जब आपको कोई चीज बोली नहीं जाती है बट आप उसके लिए एक स्टेप आगे लेते हो, ठीक है, आप वो काम करने की आप में जब क्षमता, एबिलिटी मतलब क्षमता आप अपनी दिखाते हो, तो उसको हम कहते हैं इनिशिएटिव, ठीक है। कि यस, इस बच्चे ने इनिशिएटिव लिया, देखो मैम ने नहीं बोला था, ठीक है, बट स्टिल हर वीडियो पे कमेंट्स लिखे हैं, ओके, मैम के बिना बोले। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं इसका,
शी शोड ग्रेट इनिशिएटिव बाय ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट हर्सेल्फ। तो हमने लड़की को बोला नहीं था कि आप इवेंट खुद ही से मतलब सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लो, बट उसने इट सेल्फ हर सेल्फ सॉरी उसने अपने आप से सारा इवेंट पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। सो ये एक बहुत बड़ा क्या है इनिशिएटिव था जो उसने दिखाया। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप किसी के बोलने पर कोई काम करो और एक होता है कि आप किसी के बिना बोले कोई काम करो ना। हाँ, आप कोई चीज की स्टार्टिंग करते हो तो उसको हम इनिशिएटिव कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब होता है वर्किंग वेल, कोई चीज अच्छे से काम करना, एंड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम और रिसोर्सेज। अब यहाँ पे देखना बच्चे, ये चीज ना, ये जो मैंने लास्ट में लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से ना आपके पूरे वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छे से काम करना या आपको रिजल्ट देना, नहीं। ठीक है, काम अच्छे से करना, रिजल्ट भी देना, लेकिन आप उसमें कोई भी टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि मैंने किसी बच्चे को बोला कि आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट है, मैंने किसी मतलब मैम को बोला कि भैया आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, और हमारा ये यूनिट टेस्ट है, तो मतलब 36 स्टूडेंट्स को हमने देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैंने उनको बोला। अब उन्होंने वो मतलब फटाफट निकाल तो दिए 36, उन्होंने यूनिट टेस्ट बना तो दिए, लेकिन उनसे इतनी गलतियां हो गई थी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कि उन्होंने उसके पीछे 12 पेजेस वेस्ट भी कर दिए। हाँ, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पेज पे निकलना था वो पीछे वाले पेज पे निकाल दिया। ठीक है, या ब्लैंक पेज निकल गया, या बिल्कुल काला काला प्रिंट आउट नहीं आता वैसे आ गया। सो काम तो उन्होंने मुझे टाइम पे करके दे दिया, बट उसमें उन्होंने रिसोर्स बहुत वेस्ट कर दिया। मतलब 16 पेजेस जो उन्होंने वेस्ट करे, वो मैं ये मानूंगी कि यार आपने क्यों वेस्ट किए पेपर, है ना। मतलब आपने काम एफिशिएंटली नहीं किया। ओके, ऐसे अगर हम टाइम का देखें, मान लो मैंने भैया को बोला था कि भैया मुझे 1 घंटे में चाहिए। ठीक है, भैया ने, ठीक है, निकाले तो 36 यूनिट टेस्ट पेपर। ठीक है, और साफ सुथरे भी निकाले, अच्छे अच्छे भी निकाले, मतलब एकदम टिप टॉप। ठीक है, बट उनमें उन्होंने वो इतना धीरे, इतना ज्यादा ही ध्यान से करने लग गए थे कि उन्होंने पूरे 2 घंटे लगा दिए। सो वो भी मेरी किसी मतलब ज्यादा फिर हेल्प करेगी नहीं मुझे वो चीज भी, है ना, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो मनी, राइट। तो जब आप कोई चीज प्रॉपरली करते तो हो, वो आपको रिजल्ट भी देती है, लेकिन साथ में उसकी क्या चीज होनी चाहिए कि उसमें टाइम भी नहीं वेस्ट होना चाहिए और रिसोर्सेस भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। जब ये दोनों चीजें नहीं होती तो उसको हम कहते हैं कि ये काम यस एफिशिएंटली हुआ है, एफिशिएंट। ओके, तो जैसे कि द न्यू मशीन इज मोर एफिशिएंट देन द ओल्ड वन। तो जो न्यू मशीन है वो ओल्ड वन से ज्यादा क्या है, एफिशिएंट है। ओके, इसका थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन हो गया, बट आई थिंक छोटी छोटी चीजें है ना, अगर आपको पता रहेगी अभी से डीप में समझ लोगे तो देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को डीप में समझ लेते हो। मेन बात है ज्यादा नॉलेज हो जाए तो कोई बात नहीं होती, बट लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, है ना। नेक्स्ट वन वी हैव ए बेनिफिट। बेनिफिट मीन्स एन एडवांटेज और पॉजिटिव रिजल्ट। तो जब आपको किसी का फायदा होता है या आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आप उसको कहते हो बेनिफिट। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज हैज मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो उसके काफी सारी क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे, है ना। पॉजिटिव रिजल्ट्स आप कह सकते हो या फायदे आप कह सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है टू गिव और प्रोवाइड समथिंग, है ना। तो कोई चीज देना या कोई चीज प्रोवाइड करवाना। सो जैसे कि आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द चैरिटी टू हेल्प दोज इन नीड, है ना। सो जो लोग जिनको हमारी मदद की जरूरत है, तो मैं उनके लिए चैरिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मतलब अपना सहयोग देना। ठीक है, to provide something or to give something. So that's all for today. Okay, and मैं आपको बता दूं we have a very great offer for all of you. अनअकैडमी पे एक नया ऑफर आया है जिसमें अनअकैडमी आपको दे रही है
25% तक का ऑफ। यस, सो अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे अगर आप आने के आजकल तो आपको पता है हर चीज के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, राइट। सो अगर आप अनअकैडमी पे पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, सो ये आपको मिल रहा है 12,749 में, एंड ये पूरा 1 साल का है। तो यार अगर आप देखो तो इसकी जो फीस आएगी वो मेरे ख्याल से आपका 1000 समथिंग आएगा ना, अप्रोक्स। तो 1,000 रुपये महीना देके आप अनअकैडमी के प्लस लर्नर बन सकते हो। एंड ये जो महान ऑफर है ये आपका सिर्फ और सिर्फ 17 जून तक ही अवेलेबल है ना। लेट मी टेल यू कि इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले, ठीक है, एक बारी मैं आपको वो बता देती हूँ, राइट। सो देखो, एक तो आपको इसमें क्या मिलेगी बच्चे, फुल सिलेबस कवरेज मिलेगी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की, ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, हिंदी हो या इंग्लिश। देखो आप देख लो, मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ठीक है, ऑल आपके जो मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको फुल सिलेबस कवरेज मिलेगी। आपको इधर उधर कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन इसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। अब डाउट क्लियरिंग सेशंस में क्या होता है कि आपको ना जैसे 4 लेसन दिए, 4 बारी टीचर ने पढ़ाया, 4 अलग अलग दिन सेशन लिए, उसके बाद आपका जो 5th सेशन होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिसमें मैम सिर्फ आपके डाउट्स लेंगे अलग से, मतलब यू विल गेट वन सेपरेट सेशन फॉर डाउट्स, है ना, ताकि भाई कोई झंझट ना हो। आप अपना आपने जो 4 सेशंस में पढ़ लिया आप वो रखो कि भाई मेरे ये डाउट्स है, आपको भी टाइम मिल जाएगा अपने डाउट्स बनाने का, एंड देन आप वो पूछ सकते हो। अब बेस्ट थिंग क्या है प्लस की, कि इसमें जो डाउट्स है वो आप मैम से वर्बली पूछ सकते हो। यस, आप लाइव क्लास में, चलती हुई क्लास में आप मैम को बिल्कुल लाइव उसी टाइम कॉल कर सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन टेल मी कि मैम मेरा ये डाउट है। अब वर्बली में देखो बेनिफिट क्या होता है बच्चे, कि आप टीचर को अच्छे से समझा पाते हो कि ये मेरा डाउट है, प्लस आपको लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। इसी के साथ में आपको प्रैक्टिस सेक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएगी। सो ये सारे बेनिफिट्स आपको मतलब मेन जो है वहां पे मिल जाते हैं। एंड इसके साथ साथ में और क्या चीजें, आपको हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, चाहे वो आपका पास्ट का हो, ऐसा कोई सेशन हो जो छूट गया हो आपका, ठीक है, या फिर वो अभी आपके प्रेजेंट का हो, तो हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी एंड बने बनाए आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। तो ये है जैसे ना मेरी क्लास हो गई 1 घंटे की अनअकैडमी पे, अब आधे घंटे बाद मेरे पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी और उसके साथ साथ में बने बनाए नोट्स आ जाएंगे। तो अगर मुझे चाहिए तो मेरे को बस क्लिक करना है डाउनलोड, और वो मेरे पास डाउनलोड हो जाएंगे, है ना। तो नोट्स भी आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो क्लास के बाद डाउनलोड कर सकते हो सीधा। सो सी, all these benefits you will get in around like 1000 rupees per month, ऐसा भी मिलता है कहीं पे। और इसके अंदर एक और अच्छी चीज बताऊं क्या है, कि आपको 12th तक की क्लासेस भी फ्री मिल जाएगी। मान लो मैंने 8, हाँ पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना, आप जिस क्लास से सब्सक्रिप्शन लेते हो उस क्लास से लेके 12th तक, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने 8th क्लास का सब्सक्रिप्शन लिया तो मुझे 8th से 12th तक की क्लासेस भी मिल जाती है। हाँ, तो अगर मेरे घर में मान लो कोई बहन भाई है तो मैं उनके साथ में शेयर कर सकती हूँ, है ना। सो ये है। अब जैसे कि आप देख ही सकते हो कि अपना इंग्लिश का मस्त एकदम नया प्लस कोर्स आ रहा है, ठीक है, जिसमें मैम आपको इंग्लिश का ग्रामर भी कंप्लीट करवा रही है, लिटरेचर भी करवा रही है, एंड साथ ही साथ आपको राइटिंग टॉपिक्स भी करवा रही है, ठीक है, राइटिंग सेक्शन के लिए। तो फुली आपका सिलेबस कवर होगा यहाँ पे, ये सारे बेनिफिट्स हैं। उत्कर्ष बैच भी है ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आपको 500 प्लस से ज्यादा, 500 से ज्यादा आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, क्लास के बने बनाए नोट्स, अकॉर्डिंग, ये बेनिफिट्स मैं आपको सारे पहले ही बता चुकी हूँ। तो बस ना आप अपने माइंड में बस एक चीज ध्यान में रखना कि बच्चे इसकी जो लास्ट डेट है अभी जून 17 है ना। एंड जैसे अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, कि मतलब हद से हद जो मतलब हमें डिस्काउंट मिल जाए, तो उसके लिए आप कोड लगा सकते हो KG31,
ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ ही है। ठीक है, बस ना मेक श्योर करना कि बच्चे ना बीच में ना कोई गैप नहीं हो, क्योंकि मैंने आई हैव सीन दिस कि बच्चे ना बीच में, बच्चों को आदत होती है वो बीच में स्पेस बार दबाने की, तो आपको स्पेस का बटन नहीं दबाना है ये कोड लगाते हुए बीच में ना, कहीं भी के बाद ऐसे नहीं, KG31 आप एकदम चिपका चिपका के डालना। ठीक है, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड अगर आप अनअकैडमी पे बिल्कुल ही नए हो, अभी तक आपने ऐप वगैरह भी डाउनलोड नहीं किया, तो मैं आपको कहूंगी एक बार पहले ऐप तो डाउनलोड करो, वहां पे एक दो ट्रायल क्लासेस लेके देखो आप, फ्री क्लासेस भी होती है, ट्रायल क्लासेस भी होती है, आप ट्रायल क्लास देखो, फ्री में टेस्ट सीरीज देके देखो। ठीक है, तो उसके लिए भी आप कोड लगा सकते हो KG31। बेसिकली आप जैसे अनअकैडमी आप डाउनलोड करते हो, अनअकैडमी आपसे बोलेगी जी कोड लगाना है, तो आप हर जगह कुछ भी अनअकैडमी पे करने के लिए यू कैन अप्लाई द कोड KG31। आप इसको प्लीज कहीं पे लिख लीजिए सो दैट आप बोलो नहीं, है ना। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, मैंने आपको बताया जैसे कि। बाकी आप हमारा ये जो मतलब वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आप जैसे जाते हो, मैं आपको बता दूं, जैसे यू शुड चेक आउट वंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, you will get all the useful links. Okay, thank you so much for watching this video everyone. This is all for today. We'll see you all in the next video. And वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड सभी के साथ में शेयर भी कर देना। Thank you everyone. Take care. Bye bye and have a very nice night and have a great dinner.